मूव करते हैं FST4 के पेपर नंबर 2 में। तो इसमें अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 51 सिंपल सा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है और पूछा है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर आप कंसीडर करो वन बाई वन तो जो है देखते हैं इन दैट केस अगर मैं इसको इन दोनों को कंसीडर करना चाहूँ क्लियरली इस पाई बॉन्ड को मैं इधर मूव करा सकता हूँ और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जनरेट किया जा सकता है। तो क्लियरली दिस टू आर द पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी इन दिस केस और ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इन दिस केस बी अगर आप देखो तो जो है इसको अगर मैं मूव कराना चाहूँ क्लियरली मूव किया जा सकता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है अगर इसको मैं डीलोकलाइज करूंगा इधर और पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट करके आ जाता है यानी कि बी आंसर इज आल्सो करेक्ट। सी पे आप फोकस करो तो सी को कैसे बनाया जा सकता है। तो अगर मान लो कि मैं इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूं और इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देता हूं यहाँ पे निगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा यानी इन दिस केस सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। डी पे आप फोकस करो तो डी इन दैट केस थोड़ा सा इसमें घपला है कैसे तो इन दैट केस इस बॉन्ड को तो इन्होंने मूव करा है बट क्या ये पॉसिबल है क्या नाइट्रोजन अपना 5 बॉन्ड बना सकता है या अपना ऑक्टेट रूल तो वायलेट नहीं करेगा। ये नाइट्रोजन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट तो यानी इन दैट केस ये जो है जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं ये करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो इन दैट केस डी इज नॉट आवर करेक्ट आंसर। तो हम लोग जो है अगर इसमें आंसर जाना चाहें तो क्लियरली ए बी एंड सी आंसर को हम लोग इस केस में कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 52 देखो तो इन्होंने सिंपल एल्काइल हैलाइड्स के जो रिएक्शंस हैं उनको मेंशन किया हुआ है और उसके बेसिस पे पूछा हुआ है कि इन विच केस आवर प्रोडक्ट इज करेक्ट। तो जो है अगर जाओ आप रिएक्शन ए में तो देखोगे कि इन दैट केस इन्होंने एल्काइल क्लोराइड लिया हुआ है इसके साथ में इन्होंने पोटेशियम नाइट्राइट यूज किया है तो नो डाउट इसमें हम लोग का जो है एल्काइल नाइट्राइट जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है और जो है तो इन दैट केस ये तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है। बी पे आप फोकस करो तो बी में इन्होंने क्या चेंज किया है कि NO2 की जगह पे AgNO2 जो है हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जो है क्या इसमें चेंजेस क्या आएगा हम लोग को पता है कि जब पोटेशियम नाइट्राइट लेते हैं तो ये आयनिक इन द नेचर होता है लेकिन जब AgNO2 की बात करें तो ये कोवैलेंट इन द नेचर होता है। तो इन दैट केस जो अटैक ऑफ द पॉइंट है दोनों के केस में डिफरेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन जाके अटैक कर रहा होगा इस वाले कार्बन पे जो हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और यहाँ पे जो है हम लोग का जो नाइट्रोजन है वो जाके अटैक कर रहा होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे और जो है नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन करा रहा होगा। तो इन दैट केस नो डाउट नाइट्रो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा बिकॉज ऑफ इसके जो नेचर है रिएजेंट का नेचर एक केस में आयनिक और एक केस में कोवैलेंट ये प्रोडक्ट के नेचर को भी चेंज कर दे रहा है। तो हम लोग का जो है बी आंसर इज आल्सो करेक्ट। सी पे फोकस करो सी में क्या किया इन्होंने एल्काइल क्लोराइड लिया और इसको ट्रीट किया इन्होंने एक्वस केवेज के साथ में और बाद में इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म किया एल्कीन। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है बिकॉज अगर हम लोग को एलिमिनेशन कराना है तो एक्वस केवेज का नहीं यूज किया जा सकता है यहाँ पे हम लोग को एल्कोहलिक केवेज का यूज करना पड़ेगा। तो इन दैट केस करेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है अगर मान लो कि हम लोग एक्वस केवेज लिए हैं तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए तो इन दैट केस ये अल्कोहल फॉर्म करके जाएगा। यहाँ पे ध्यान रहे कि जब हम लोग एक्वस केवेज ले रहे हैं तो इन दैट केस ये सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहा है न कि करेस्पॉन्डिंग एलिमिनेशन कराएगा। एलिमिनेशन कराने के लिए हम लोग को अल्कोहलिक केवेज का यूज करना पड़ेगा तब ये करेक्ट होता तो यानी कि सी आंसर हम लोग का जो है गलत है। देन डी की बात करें डी रिएक्शन में तो डी में क्या कंसीडर किया इन्होंने एक जो है साइक्लोहेक्सेन ब्रोमाइड लिया है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड और इनको इन्होंने ट्रीट किया है सोडियम आयोडाइड के साथ में और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। हम लोग को पता है कि ये रिएक्शन इन दैट केस क्या होगा रिएक्शन ये आयोडीन जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा I- ये इस पे जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा थ्रू SN2 मैग्नीज और यहाँ से Br- को रिप्लेस कर देगा। ये यहाँ पे प्रोडक्ट ये नहीं बनने वाला है सोडियम रहता भले ये प्रोडक्ट बनता बट यहाँ पे सोडियम आयोडाइड दिया हुआ है। तो आप देखो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा तो जो प्रोडक्ट इस केस में आपको मिलना चाहिए था ये इस टाइप का प्रोडक्ट मिलना चाहिए था हम लोग का जो आयोडाइड है। तो जो है ये जो हम लोग जो रिएक्शंस दिखाए हुए हैं ये भी इनकरेक्ट हो जाता है इन दैट केस। तो डी इज आल्सो इनकरेक्ट। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखना चाहे करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस तो ए और बी के साथ में जा सकते हैं हम लोग। 57 देखो 57 और 58 तो इन दैट केस इन्होंने जो है सिंपल ओजोनोलिसिस बेस्ड प्रॉब्लम दिया वन ऑफ द जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा इस पे। तो इन दैट केस आसान प्रॉब्लम है देखिए इन दैट केस तो इन्होंने क्या दिया हुआ है कि Y को इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया हुआ है और जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला है एसिटाल्डिहाइड एंड ब्यूटेनोन बना हुआ है। तो इन दैट केस जिस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का गैस करते थे वैसे ही हम लोग प्रोडक्ट के थ्रू रिएक्टेंट पे पहुंच सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद जो है ये क्या बना हुआ है हम लोग फोकस करेंगे। तो एक बार देखते हैं इन दैट केस जो प्रोडक्ट है हम लोग का ये है एसिटाल्डिहाइड C+OH ये रहा एसिटाल्डिहाइड साथ में प्रोडक्ट बना हुआ है ब्यूटेनोन ये हम लोग का
प्रोडक्ट इस तरीके से बना हुआ है। अब करो क्या कि इन दैट केस अगर आपको y बनाना है, सिंपली आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो जो है, तो हम लोग का जो है इनिशियली रिएक्टेंट आ जाएगा। कैसे आएगा? तो CH3 देखो आप ध्यान से, CH3CH डबल बॉन्ड जो है ये आ जाएगा, इससे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां से ये CH2CH3, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया y के बेसिस पे इन्होंने प्रॉब्लम पूछा हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम पूछा है? तो 57 इन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी पोजिशनल एल्कीन ऑफ y आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल होंगे। तो आप ध्यान रखना पोजिशनल में इसका चेंज ना हो। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ रखूं तो जो है सेमी स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा, पोजिशनल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटीज है, वो क्या है कि मैं डबल बॉन्ड को यहाँ रख देता हूँ, तो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात बराबर। यहाँ नहीं रख सकते हो, यहाँ आप रखोगे तो फिर लेंथ ऑफ द चेंज हो जाएगा। हम लोग को पता है कि चेन का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपका जो है अनदर जो पोजिशनल आइसोमर्स इसमें जनरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका जो है, आपने क्या किया है डबल बॉन्ड इधर CH CH3 CH2 CH3, एक अनदर आइसोमर्स बन के आ जाएगा। यानी कि इन दैट केस क्या बोला है कि हाउ मेनी पोजिशनल एल्कीन इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर, तो हम लोग का इस केस में आंसर चला जाएगा जो है 2। अब जो है 58 फोकस करो, तो 58 में बोला है कि हाउ मेनी मोनोक्लोर प्रोडक्ट इज पॉसिबल फॉर x क्या है? तो x सिंपली हम लोगों ने इस पे हाइड्रोजनेशन कराया। अगर आप देखो तो हाइड्रोजनेशन कराने के बाद x क्या बन के आएगा? ये बन के आएगा CH3CH जो है CH2CH CH3 और यहाँ आ जाएगा CH2CH3। अब पूछा है कि इन दिस केस हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट जो है डिफरेंट पोजीशंस देखोगे जहां पे क्लोरीनेशन कराया जा सकता है, नॉन इक्विवेलेंट पोजीशन। तो अगर आप देखो इसमें तो एक पोजीशन ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये पोजीशन हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4। तो टोटल 4 इज पॉसिबल इन दिस। देखें तो इन दैट केस पूछा है कि हाउ मेनी फॉलोइंग कंपाउंड कैन गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट आता है? तो एक हम लोग कंसीडर करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जो है ये ध्यान रहे कि इन दैट केस एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को फेल कर जाता है। एरोमेटिक के केस में हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के लिए जा सकते हैं। टॉलेंस रिएजेंट में आपको एलिफेटिक एज वेल एज द एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। लेकिन इन दैट केस अगर फेलिंग टेस्ट की बात करें तो केवल और केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है। उसके अलावा और कौन सा दे सकता है? तो एज हम लोग को पता है कि एसिड में जो सबसे स्पेशल जो है प्रॉपर्टीज रखता है दैट इज फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड भी फेलिंग रिएजेंट टेस्ट दे सकता है। तो ध्यान रहे। इसके अलावा एक और केस आता है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो कीटो या अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है तो भी ये फेलिंग टेस्ट को दे देगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो है अगर हम लोग देखें इन दैट केस तो आप देखोगे, ध्यान दो, तो पहला केस ऑब्वियसली ये हम लोग का एल्डिहाइड है और एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ऑब्वियसली ये जो है फेलिंग टेस्ट को देगा। नेक्स्ट बात करें तो ये कीटोन है, तो कीटोन तो इस टेस्ट को जो है फेल कर जाता है, ये टेस्ट नहीं देगा। बात करें ये बेंजाल्डिहाइड है, मैंने अभी जस्ट मेंशन किया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए जो हम लोग का फेलिंग रिएजेंट टेस्ट है वो फेल कर जाता है, यानी इन दिस केस जो है ये कंपाउंड जो है टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। बात करें इसमें जो है फॉर्मिक एसिड है, एसिड में ही फॉर्मिक एसिड ही इस टेस्ट को दे सकता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देगा। तो इन दिस सिनेरियो ये भी हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें एल्कोहल, एल्कोहल के लिए टेस्ट है नहीं, एल्डिहाइड है लेकिन वंस अगेन ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, टेस्ट को फेल कर जाएगा। यहाँ पे बात करें टर्मिनल एल्काइन का, इसको आप क्यूप्रस अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से जो है कंफ्यूज मत करना। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट दोनों डिफरेंट है। ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट तो देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट यहाँ पे फेल कर जाता है। जहां तक बात करें बेंजोइक एसिड, तो इन दैट केस ये भी इस टेस्ट को फेल कर जाएगा। तो ध्यान है कि फेलिंग जो टेस्ट है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए टेस्ट नहीं है, रेदर एलिफेटिक एल्डिहाइड को टेस्ट में देगा। लेकिन टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक एज वेल एज द एरोमेटिक दोनों टेस्ट को देता है। अलॉन्ग विथ हम लोग को पता है कि फॉर्मिक एसिड टेस्ट दोनों देंगे, और जो है हम लोग का जो टर्मिनल एल्काइन की बात करें तो इन दैट केस जो टॉलेंस रिएजेंट है उस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। अगर इस केस में हम लोग आंसर कंसीडर करना चाहे, सिंपली ये वाला केस आप कंसीडर कर लो और ये केस कंसीडर कर लो फॉर्मिक एसिड, तो इन दैट केस हम लोग का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, ये हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये जेई का वन ऑफ द पसंदीदा क्वेश्चन होता है कि जो है एरोमेटिक फाइंड द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, फाइंड द नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। तो जो है अगर इसमें अप्रोच जाए, हम लोग को सिस्टम ये पता रहता है जब हम लोग बेसिक कवर करते हैं, तो जो है एरोमेटिक के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, साइक्लिक हो सिस्टम,
प्लेनार हो और उसके साथ साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। ये तो बेसिक हम लोग मेंशन करते हैं और इसी की बेसिस पे ये जो है हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जहां तक बात करें एंटी एरोमेटिक का, तो यहाँ पे 4n+2 पाई की जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इन दैट केस जो है अगर हम लोग बात करें नॉन एरोमेटिक में, तो ऐसा रेजोनेंस वगैरह हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के इस केस में होगा। तो पहला आप स्ट्रक्चर देखो, तो इन दैट केस सिस्टम साइक्लिक है, नो डाउट प्लेनार है, सभी एटम एक प्लेन में लाइज करेंगे। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अब इसलिए अगर काउंट करो आप, तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन द साइक्लिक मैनर रेजोनेंस में जा रहा है। तो इन दैट केस इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी बात कर लूं, तो इन दैट केस जो है देखो, तो जो है ये सभी जो साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है ये सभी रेजोनेंस में है। मोर ओवर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डिलोकलाइज होगा। तो अगर हम लोग काउंट करें, तो इन दैट केस 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी सिस्टम एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। बात कर लो इसकी, तो इन दैट केस सिस्टम साइक्लिक है, AbSp2 हाइब्रिड, AbSp2 ऑल आर sp2 हाइब्रिड, साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है मोर ओवर, और ये सिस्टम 2 पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो इन दैट केस ये भी सिस्टम हमारे लिए एरोमेटिक हो जाएगा। यहां पे बात करें तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, क्योंकि अगर देखो तो अगर आप काउंट करो सिस्टम साइक्लिक है, जो है प्लेनार है नो डाउट, और इसमें काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। इसमें लेकिन एक कहानी छुपी है। क्या है ये कहानी? कि ये जो इंटरनल हाइड्रोजन है, इन दैट सिनेरियो आपस अगर एक प्लेन में रखा जाए इस रिंग को, तो इन दैट केस आपस में रिपल्सन, इंटरनल रिपल्सन क्रिएट करेंगे। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिंग है आपस में प्लेन में नहीं रह पाता है, और जो है प्लेनारिटी जैसे ही लूज करेगा ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होने जा रहा है। इन दैट केस ये कंपाउंड हम लोग कंसीडर करेंगे नॉन एरोमेटिक। अब जो है बात करें इस केस में, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया, बिकॉज दो हाइड्रोजन की वजह से रिपल्सन क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ये प्लेनार नहीं हो रहा था। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही ज्वाइन हो गया ये सिस्टम प्लेनार हो गया। तो अब आप कंसीडर करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ही, साइक्लिक सिस्टम है ही, प्लेनार हो गया, तो ये भी सिस्टम एरोमेटिक कहलाएगा। अब मैं बात करूं इन दैट केस, तो जो है देखो आप ध्यान से, तो जो है इन दिस सिनेरियो यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं नाइट्रोजन के पास में, डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं चाहूं डिलोकलाइज करना, ये डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि इन दैट केस रेजोनेंस तो है ही नहीं, और जब रेजोनेंस नहीं है तो इन दैट केस ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। अब बात करें इस सिस्टम की, तो ये जो है इन दैट केस क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है ये जो है इधर डिलोकलाइज हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे कि ये सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इन दैट केस ये जो है हम लोग का एंटी एरोमेटिक होगा। अब बात करें इसमें, इन दैट केस जो है ये इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिस्टम कंसीडर किया जाएगा एरोमेटिक में। बात कर लो इसकी, तो इन दैट सिनेरियो क्या है ये, तो ये जो है हम लोग केस कंसीडर करें तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये इन्वॉल्व होगा बिकॉज ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, और टोटल अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये भी सिस्टम एरोमेटिक है। अब बात करें हम लोग एरोमेटिक केस को कंसीडर करें, तो यहाँ पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 हम लोग का एरोमेटिक हो गया। जहां तक बात करें नॉन एरोमेटिक का, तो इन दैट केस अगर आप देखो तो 1 और ये स्ट्रक्चर 2, दीज 2 आर द नॉन एरोमेटिक जो है केस आ गया। एंटी एरोमेटिक की बात करें तो इन दैट केस ये हो जाएगा कितना, आपका एक ही केस आ रहा है ये एंटी एरोमेटिक का। और हम लोग सब क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक माइनस नॉन एरोमेटिक, ये हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है। तो क्लियर सा केस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 + 1 आप कर दोगे -2, तो हम लोग का आंसर दे देगा 5, यानी इन दिस केस हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। तो 5 के साथ हम लोग जा सकते हैं। देखें तो इन्होंने जो है फिनॉल्स के जो मेजर्स रिएक्शंस हैं ये यहाँ पे कवर कर रखा है, इन्होंने प्रिपरेशन पार्ट से इन्होंने रखा हुआ है। तो पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रिएक्शन दैट कैन गिव फिनॉल एज अ प्रोडक्ट। तो 1 by 1 रिएक्शंस अगर देखें तो पहला फेमस रिएक्शन है सोडा लाइम के प्रेजेंस में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, तो हम लोगों ने एसिड का सॉल्ट लिया हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो होगा क्या कि ये हम लोग फेमस मानते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम, और ये डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट माना जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, ये डी कार्बोक्सिलेशन कराएगा यहाँ से CO2 के फॉर्म में, और करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हम लोग का फिनॉल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट फिनॉल बना हुआ है। बी रिएक्शन देखो, तो बी के केस में क्या इन्होंने दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन, और साथ में इसको क्या किया है NaOH के साथ इन्होंने ट्रीट किया है। हम लोग को पता है कि NaOH जो है अगर हम लोग ट्रीट करें
एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, तो करेस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे जो है क्लोरीन के थ्रू सब्स्टिट्यूशन अकर होगा। तो ये हम लोग का दो प्रोसेस भी कहलाता है। यहाँ पे पहले सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करेगा, लेटर ऑन जब इसको हम लोग एसिड के प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो फाइनली जो हम लोग को प्रोडक्ट देने जा रहा है ये देने जा रहा है फिनॉल। नेक्स्ट बात करें इसमें, यहाँ पे भी एक बेटर लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे भी एज अ सब्स्टिट्यूशन कराया जा सकता है विथ OH माइनस के साथ में, तो वो हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर इसको आपने क्या किया, इसको जो है एसिड के साथ में ट्रीट किया है तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है एल्कोहल फॉर्म करेगा, फिनॉल फॉर्म कर जाएगा, तो फाइनली ये भी हम लोग को फिनॉल एज अ प्रोडक्ट दे देगा। डी की बात कर लो तो डी के केस में क्या किया गया है कि हीट दिया गया वाटर के साथ में, बहुत जो है हाई हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मॉल हीट पे ही ये रिएक्शन हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को पता है कि जो करेस्पॉन्डिंग डायज़ोनियम सॉल्ट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और जब इसको आप वाटर के साथ आप हीट करोगे तो क्या देखने जा रहे हो कि इन दैट केस ये जो डायज़ोनियम ग्रुप है इसको रिप्लेस कर दिया जा सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो फाइनली दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ फिनॉल एज अ प्रोडक्ट। नाउ इन दिस केस H3PO2 इज गिवन, तो ये जो है यहां से डायज़ोनियम ग्रुप को रिमूव कर देता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किसी ग्रुप का नहीं कराता है, रेदर यहां पे जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा फाइनली यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन का प्रिपरेशन के लिए मेथड माना जाता है कि हम लोग H3PO2 से ट्रीट कर ले। यहाँ पे ध्यान रहे कि H3PO3 ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में। यहाँ पे बात करो, ये भी फेमस रिएक्शन है, हम लोग को पता है कि अगर एनिलीन 1 डिग्री एनिलीन ले और इसको ClCl3 KOH के साथ में ट्रीट करें, ये फेमस रिएक्शन कार्बिल-अमीन रिएक्शन सभी लोग जानते हैं। तो इन दैट सिनेरियो क्या होने वाला है कि हम लोग ये टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमाइंस फ्रॉम अदर अमाइंस। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है। हम लोग को पता है कि आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल देगा, इन दैट केस ये फिनॉल एज अ प्रोडक्ट नहीं देने वाला है। ये मेथड देखो, ये भी हम लोग को कहीं जाना माना जो है रिएक्शन ये जो है जो कि हम लोग मानते हैं क्यूमीन, अगर जो है ध्यान दो तो क्यूमीन क्या होगा, क्यूमीन को जब ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करते हो HMU के प्रेजेंस में तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही आप इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो रीअरेंजमेंट के थ्रू ये फिनॉल देता है, और ये माना जाता है ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए यूज किया जा सकता है, बिकॉज एज अ साइड प्रोडक्ट इसमें एसीटोन बन के आता है और एसीटोन को एज अ सॉल्वेंट इंडस्ट्रियल यूजेज है। अब बात करें इसमें लास्ट केस में, तो NO2 हम लोगों ने लिया जो है नाइट्रोबेंजीन और इसको ट्रीट किया हुआ है SnHCl के साथ में, वेल नोन ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा, इसको ये कन्वर्ट कर देगा जो है अमीन में, यहाँ तो फिनॉल बन के आया नहीं। अब आप केस कंसीडर करो कि किस में फिनॉल फॉर्म करके आया, ए बिल्कुल केस कंसीडर किया जाएगा, बी सी केस हो गया, आपका जो है इन दैट केस जी हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर काउंट करो तो आपके पास मिलता है 5 केस में आपको फिनॉल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके देगा।